हेलो, गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम इंग्लिश में चैप्टर 4 के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन ए जो है वो लर्न राइट करेंगे। तो वर्ड मीनिंग में पहला है फ्लोट। फ्लोट मीन्स होता है टू मेक समथिंग मूव ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या वाटर। तो किसी भी चीज़ को तैराना, फ्लोट कराना, मतलब किसी भी चीज़ को वाटर की सरफेस पे तैराना वो चीज़ क्या कहलाती है? फ्लोट कहलाती है। स्ट्रीम मतलब होता है अ स्मॉल रिवर। लोड मीन्स होता है वेट या टू पुट वेट ऑन अ कार्ट और बोट। डॉन मीन्स होता है, ये DON वाला नहीं है, ये DAWN वाला है। इसका मतलब होता है डे लाइट बिफोर सनराइज़। सनराइज़ के पहले जो हल्की हल्की सी रोशनी होती है ना, उसे हम डॉन कहते हैं। देन ए है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। पहली लाइन है इन ब्लैक लेटर और ये इससे स्टार्ट है और एंड है सम स्ट्रेंज। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? इन ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज। ये यहाँ पे लाइन जो है कंप्लीट हो गई है। देन सेकेंड है डे बाई डे डैश रनिंग स्ट्रीम। तो इसका आंसर है डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको लर्न करके राइट करना है अपनी नोटबुक में और इसको प्रैक्टिस भी करना है अपनी रफ कॉपी में। देन हिंदी में आज आप पार्ट पाँच के प्रश्न उत्तर जो है वो रिवाइज करोगे, लर्न करोगे और इनको आप प्रैक्टिस भी करोगे। तो पहला है जल। जल का मतलब होता है पानी। धुन का मतलब होता है घास, खास तरह का स्वर। धूप का मतलब होता है कोमल घास। छाव मीन्स होता है छाया। जड़ा मीन्स होता है लगा। नन्हा मीन्स होता है छोटा। तो ये शब्द अर्थ आपको लर्न करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं अपनी रफ कॉपी में। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो मैथ्स में आज मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एडिशन के सॉल्व करने के लिए। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोग खुद करोगे इनको। अगर इन क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इनको पहले, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा 4 7 9 4 3 4 प्लस 2 3 4 7 6 3, ऐसे अरेंज करके आप इसे सॉल्व करोगे। अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर लेना। तो मैथ्स में ये क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने हैं। ओके, देन EVS में आज आप चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स जो है लर्न राइट करोगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द सेंस ऑर्गन्स, हाउ आर दे हेल्पफुल। सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप क्या जानते हैं और ये कैसे हेल्पफुल हैं? तो इसका आंसर है सेंस ऑर्गन आर द ऑर्गन्स दैट सेंड्स मैसेज टू द ब्रेन विच लेटर एनालाइजेस दीज मैसेज एंड टेल द कंसर्न बॉडी पार्ट टू टेक प्रॉपर एक्शन। इसका मतलब है कि सेंस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि ब्रेन को मैसेज बता देते हैं कि और बताते हैं कि उस बॉडी पार्ट्स को क्या एक्शन लेना है। जैसे कि आप कोई चीज़ गर्म है और आपने उसको सडनली टच कर लिया, तो आप क्या करते हो? आप हैंड से टच करोगे, स्किन से टच करोगे, तो जो स्किन है पर्टिकुलर मैसेज आपके ब्रेन को पहुंचाएगी और आपका ब्रेन जो है आपको कहेगा कि आप हाथ जो है पीछे हटा लो। तो आप झटके से जो है हाथ पीछे हटा लेते हो। तो ये किसकी वजह से होता है? सेंस ऑर्गन्स की वजह से होता है। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। एंड दे हेल्प अस टू नो अबाउट एवरीथिंग दैट हैपन अराउंड अस। और ये वो सारी चीज़ें जानने में मदद करते हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं। सेकेंड है हाउ डज आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। द नोज़ हैज़ सम नर्व्स इनसाइड इट दैट पिक्स अप द स्मेल ऑफ थिंग्स। तो हमारी नोज़ के अंदर कुछ नर्व्स होती हैं जो कि उन स्मेल को पिक अप करती है जो कि हमारे आसपास है। देन दीज नर्व्स इमीडिएटली सेंड द मैसेज टू द ब्रेन्स। और फिर ये नर्व्स जो हैं इमीडिएटली मैसेज पहुंचाती है हमारे ब्रेन को। फिर हमारा ब्रेन जो है उस मैसेज को रीड करता है और हमें बताते हैं कि ये स्मेल कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ टेस्ट। तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टंग होती है, टंग से हम टेस्ट करते हैं। तो हमारे टंग में ना डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती है जिसकी वजह से हमें खट्टा, मीठा, कड़वा ये सब पता चलता है। तो जो पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं 4 टाइप के, हमें वो बताना है। तो 4 टाइप के टेस्ट हैं स्वीट, सॉर, सॉल्टी और बिटर।
तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, केवल आपको इसको लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है। आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।